हेलो। आज पढ़ेंगे हम कॉल बाइंड और अप्लाई। इंटरव्यू में हो नहीं सकता कि इससे आपसे ना पूछे। क्यों? क्योंकि जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं, अगर कुछ ढंग का इंटरव्यू है, अच्छा इंटरव्यू है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाइंड अप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंड। सो बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट मैंने जैसे समझाया मैं इसको ईजी करके समझा देता हूँ। देखो, अपने पास एक फंक्शन है सीपीसी, इसमें मैं ऑब्वियसली नॉट सीपीसी, इसके अंदर मैं एक दिस को कंसोल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दिस है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो अपने को क्या मिलेगा? जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो कॉल, देखो आज मैंने पहले ही कॉल कर दिया, विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब फंक्शन को कॉल करते हैं हम यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब एक चीज़ जानने वाली है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एज अ एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट है। एज एन ऑब्जेक्ट का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस फंक्शन पे डिबगर लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर डिबगर लगाया और उसको मैंने दोबारा रन किया, सो ये डिबगर जब मैं होवर करा तो देखो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास इसका प्रोटोटाइप क्या है? एज प्रोटोटाइप इज टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन, बट प्रोटोटाइप इज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। इसके अंदर एक नेम है, लेंथ है, कॉलर है, आर्ग्यूमेंट से। तो अगर मैं एक काम करूँ कि इसकी किसी प्रॉपर्टी को कॉल करूँ, फॉर एग्जांपल इसका नेम जो है सीपीसी है, तो इसकी जगह मैं कॉल करता हूँ सी पी सी डॉट नेम, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली डिबगर हटाना पड़ेगा। तो क्या है? सी पी सी आया। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर मेरा जो, दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ, जब मैं इसको होवर कर रहा था तो देख रहा था कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, कॉलर, लेंथ, नेम, ये सब चीज़ें होती हैं पहले से ही। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डॉट नोटेशन से मैं इसके अंदर कोई एक प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, न्यू प्रॉप, ठीक है। मैंने इस तरह न्यू प्रॉप करके क्या कर दिया, इसकी वैल्यू दे दी सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह अगर बिहेव कर रहा है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर इसको मैंने दोबारा कॉल कर दिया। कॉल कैसे करा? नाम लिखा उसका और दो ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ जैसे ही, तो अगर मैं देखूंगा, देखो यहाँ पर एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो गई सब्सक्राइब करके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डॉट नोटेशन से चीज़ें कर सकता हूँ। तो जब डॉट नोटेशन से चीज़ें कर सकता हूँ तो डॉट नोटेशन कर करके मैं और भी चीज़ें इसमें कर सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं डॉट कॉल करके एक फंक्शन होता है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और डॉट कॉल क्या करता है कि डॉट कॉल भी मेरा फंक्शन को रन करता है, ठीक है। तो जब मैं इसको प्ले करूँगा, सी, चल यहाँ पे सीपीसी आया, काम कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको रन करा, डिबगर हटा दो यार, ठीक है, काम करा, लगा दो, बट इसको पॉज कर दो, ठीक है। तो मतलब ये सेम चीज़ कर रहा है जो मैं इस तरह कर सकता हूँ कॉल करने के लिए। मतलब कि मैं क्यों कॉल लगाऊं जब मैं इस तरह इसको कॉल कर सकता हूँ। और कॉल नाम क्या बताता है? कॉल इज कॉल। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करें, फंक्शन का नाम लिखे, उसके आगे दो ब्रैकेट लगा दे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। या फंक्शन कॉल होने का मतलब होता है फंक्शन चल जाएगा, फंक्शन रन हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। डॉट कॉल भी सेम चीज़ कर रहा है, बट फर्क है बस। डॉट कॉल में क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर दिस करके स्टार्ट में मैंने क्या लिखा रखा था, यहाँ पर दिस लिख रखा था, तभी विंडो ऑब्जेक्ट आया था। और जैसे ही मैं इसको रन कर रहा था तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रहा था मुझे। अब कॉल के केस में क्या होता है कि मैं इस दिस को हैंडल कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ दिस को वो बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेट बी सी पी सी, लेट बी सी पी सी, तो अब मैं इसको जब रन करूँगा ना दिस को, सो सी, ये मेरा क्या आएगा, स्ट्रिंग लेट बी सी पी सी, ठीक है। सो अब होता क्या है कि इस दिस को मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो नंबर करके एक आ जाएगा मेरा नंबर 5। इसका प्रोटोटाइप क्या रहेगा, नंबर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सी पी सी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक, इसको मैं टू स्ट्रिंग कर दिया। अब इसको मैं रन भी कर देता हूँ,
ऑब्वियसली ये टू स्ट्रिंग तो हो गया, बट इसको रन करना है तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको डाल देता हूँ और इसको यहाँ से कॉल कर देता हूँ। तो ये सारे मेथड्स हैं मैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, अब जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो देखो ये टेक्स्ट फॉर्म आ गई इसकी, जो भी मेरा फंक्शन है ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के आ गया। सो मैं फंक्शन का कभी मुझे कहीं देखना हो अगर कि वो फंक्शन क्या लिखा है कोड में और क्या चीज़ है, तो मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ कि फंक्शन के आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगाऊंगा, वो पूरा फंक्शन उठा के मुझे दे देगा। चलो, तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब डॉट कॉल करता है क्या है, जैसे मैंने बताया कि दिस को हैंडल करने देता है हमें, जो भी मैं दिस हूँ लिखूंगा उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। बट इसके अलावा कुछ और कर सकता है क्या? ऑब्वियसली क्या कर सकता है कि हम इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो बोलोगे यार आर्ग्यूमेंट तो जो है वो वैसे भी पास कर सकते थे कि डायरेक्ट इस तरह करके आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो अगर 6, ठीक है, तो दिस जो है वो 6 बन जाता है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो देखो फर्क है, जब मैं ऐसे करके लिखूंगा तो ये दिस 6 नहीं बनेगा, बट इसकी आर्ग्यूमेंट 6 आएगी। अगर मैं इसके अंदर ए लिखूंगा और इसके आगे एक और कंसोल लगाऊंगा, ये कंसोल करूंगा ए को, तो वो ए मेरा 6 हो जाएगा। बट अगर सपोज लेट सपोज मैंने क्या किया कि ए कॉमा बी है, ठीक है, ये दो मेरे आर्ग्यूमेंट ले रहा है और यहाँ पर मैं दिस को ही कंसोल करता हूँ और मैं ऐसे लिखता हूँ 6, 8, ठीक, और इसके बाद दो कंसोल और करता हूँ ए और बी। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कहाँ है ये? ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसको क्लियर किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, सो सी दिस मेरा विंडो ऑब्जेक्ट है, ए 6 है, बी 8 है, जस्टिफाइड है, ठीक है, चलेगा। अब जब मैं डॉट कॉल करता हूँ, सो डॉट कॉल करके भी मैं ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ 6 और 8, बट फ़र्क क्या होता है कि जब मैं डॉट कॉल करके ये आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, सो डॉट कॉल में जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारे दिस के लिए होता है, बाकी जो भी होंगे वो होते हैं। तो मैं इसमें ऐसे पास करूंगा अगर 6, 8, तो देखो क्या होगा कि पहला 6 जो है ना वो दिस को दे देगा और दूसरा जो 8 है वो ए को दे देगा और बी बेचारा हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए जब भी कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट जो देने होते हैं, जितने भी आर्गुमेंट चाहिए होते हैं वो पहले को छोड़ के उसके बाद देने होते हैं। तो पहले को अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल CPC, ठीक है, ये मैंने पहले को दिस को दे दिया, बाकी 6 और 8, तो 6 ए में चला जाएगा, 8 बी में चला जाएगा, बट ये पहला जो आर्गुमेंट होता है इसका कॉल का वो हमारा दिस को अलाउट हो जाता है। तो इस तरह हम दिस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको क्लियर करके मैं रन करता हूँ, सो सी ये मेरा दिस में चला गया, बाकी 6 और 8 ए और बी कंसोल हो गए। सो ये तो रहा आपका कॉल, कि कॉल क्या करता है, फंक्शन को कॉल करने देता है। और ये हम डॉट कॉल क्यों लगा पा रहे हैं फंक्शन में, क्योंकि हम डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं फंक्शन पे, क्योंकि फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आप डॉट कॉल कैसे कर सकते हो, ठीक है, डॉट नोटेशन क्यों यूज कर सकते हो इसमें। सेकेंड इज कॉल इज सेम एज नॉर्मली कॉलिंग अ फंक्शन, बट वी कैन कंट्रोल द स्कोप ऑफ दिस विद कॉल। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉल इज गिवन टू दिस, मतलब दिस वाला दिस ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो अगर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो बाकी यहाँ से पास कर दो, अदरवाइज लीव। सो या दिस इज ऑल अबाउट कॉल। नाउ कमिंग ऑन टू बाइंड। बाइंड से पहले अप्लाई करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर अप्लाई में क्या होता है कि सेम है, जैसे कॉल है वैसे ही अप्लाई है। यहाँ कॉल कर रहे हैं, बस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया यार, ये क्या मतलब हुआ कि अब जैसे मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो यू विल सी एन एरर, अनकॉट टाइप एरर, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरर लाइक। यस ऑब्वियसली यू विल गेट एन एरर, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसको एज एन एरे पास करना होता है, बस दैट्स इट, दिस इज द मेन डिफरेंस, और कुछ नहीं। सी सेम आया जो उसका था। अब कहोगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, अगर सेम चीज़ है बस इसको एरे में पास करना है, तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ सेम चीज़ के लिए दो दो अलग अलग चीज़ें तो हो नहीं सकती। तो एक छोटी सी और चीज़ है, अब इंटरव्यूअर को अगर ये बता दिया आपने कि हाँ इसमें बस बाकी आर्ग्यूमेंट जो है, अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमें सपोज ये दिस की कोई वैल्यू पास नहीं करनी तो हम नल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जब रन करूँगा सो सिर्फ 6 और 8 आएगा, बाकी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही लेगा क्योंकि हमने इसको नल पास कर दिया।
सो द थिंग इज इंटरव्यू फिर ये कहेगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जब आपने ये पास किया सब कुछ एज एन एरे, बस यही काम होता है और कुछ नहीं होता। तो एक और चीज़ होती है कि कब हम अप्लाई यूज़ करेंगे और कब हम कॉल यूज़ करेंगे, इंटरव्यू ये पूछ लेता है। सो थोड़े बहुत यूज़ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं एक यूज़ केस आपको करके दिखा देता हूँ कि कब हम कॉल पास करेंगे और कब हम अप्लाई पास करेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। लेट सपोज एक फंक्शन है, यही वाला फंक्शन ले लो, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मेरा सीपीसी टोटल कुछ टोटल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करी इस वक्त, और ये इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लेट आई इक्वल्स टू, ऑब्वियसली आई क्यों लेते हैं ये जाके पता करो, मुझे भी नहीं पता। आई इक्वल्स टू 0, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आई ही लेना है। अब आई इज़ लेस देन इक्वल टू, मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि फंक्शन के अंदर कुछ नहीं हो, लेकिन उसके अंदर एक, मैंने अभी होवर करके भी दिखाया था, एक आर्ग्यूमेंट्स करके एक आता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स करके आ रहा था ना इसके अंदर, जब मैं इसको डिबगर हटा देता हूँ, चलो करके दिखा देता हूँ रन। अभी तो एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पूरा ही लिखा, रुक जाओ पहले पूरा लिख देता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, आर्ग्यूमेंट का एक एरे आता है बेसिकली, उसमें सब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और इसके बाद क्या होता है अपना आई प्लस प्लस, ठीक है, या माइनस माइनस वट एवर योर कंडीशन इज। चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यार ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अच्छा ही लग रहा है ऐसा, ठीक है। हाँ एक लाइन में अच्छा लगता है। सो नाउ इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि टोटल प्लस इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स, और उसके अंदर पास कर दूंगा आई की वैल्यू, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को ऐड करता रहेगा। ये करेगा क्या अभी बताए तो, पहले इसको मैं रन करता हूँ। ऑब्वियसली अभी कैसे रन कर रहा हूँ, सी पी सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने सी पी सी लिखा है, सी पी सी टोटल नाम चेंज कर दिया। चलो देखो, जब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो देखो ये आर्ग्यूमेंट्स करके एक आ रहा है, और इसके अंदर मैं देखूंगा तो आर्ग्यूमेंट्स मेरी दोनों आ रही है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर आ रही है मेरी, ठीक। सो होता क्या है कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कॉलर नेम लेंथ शुरू में दिखाया था ना, ये सब होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट जो भी चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल कि मुझे इसके अंदर एक एरे चाहिए जिसमें मुझे नहीं पता कि कुछ भी एरे हो। अभी तो 6 8 तो मैंने डाल दिया, अगर यहाँ पर कुछ एक एरे मुझे कहीं से डायनेमिकली मिल रहा होता, 6 8 9 2 5 3 1 लेट सपोज इस तरह होता, वो इसके अंदर जाता, वो खुद ही ट्रेड करता और वो सबको ऐड करते रहता। 6 जो आई की वैल्यू होती पहले 6, फिर टोटल 0 था पहले तो 6 आ जाता वहाँ पे, फिर 6 में 8 ऐड करता जितने भी होते। तो यहाँ हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो सकता था, तो ये एरे ले रहा था यहाँ पर एक। अब इस केस में मैं कॉल अगर यूज़ करूँगा तो देखो क्या करूँगा, अब अगर कॉल यूज़ करूँगा तो अब कॉल में मुझे डालना पड़ेगा। अब ये तो एरे ले रहा है, तो अब मैं कैसे डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक एरे चाहिए इसको। सो इसलिए मैं यहाँ पर इस यूज़ केस में जहाँ इसको आर्ग्यूमेंट्स एरे चाहिए देता हूँ। सो दिस इज़ ऑल। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल में डाल देता हूँ z करके, और मैं दिखा भी देता हूँ कि ये काम कर रहा है। console.log, इसको z कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ऑब्वियसली ब्लंडर ये सब तो कर दिया मैंने, रिटर्न कौन करेगा, रिटर्न टोटल, ठीक है। सो या 14, ठीक है, 6 और 8। अब अगर कुछ भी एरर होता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर नॉट डब्ल्यू वरना NaN आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इट विल गिव मी द रिजल्ट। सो इस केस में हम अप्लाई यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू बाइंड। बाइंड जो है जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बाइंड कर देता है दिस की वैल्यू, करते सब ये दिस की वैल्यू कंट्रोल है। बाइंड कैसे कर देता है जैसे मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया CPC, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, वेरिएबल ए के अंदर मैंने इसको ले लिया, ठीक है। और CPC हटा दो, चलो एक एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं। एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनके नाम नहीं होते,
फंक्शन एक्सप्रेशन लिखी मैंने, एक फंक्शन को मैंने असाइन कर दिया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस कंसोल कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है, दिस, ठीक है। सो अब देखो क्या करते हैं कि जो फंक्शन की एक्सप्रेशन होता है ना, उस एक्सप्रेशन के आगे हम डॉट बाइंड करके लगा देते हैं, और डॉट बाइंड करके इसकी वैल्यू मैं हमेशा के लिए फिक्स कर देता हूँ CPC, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने क्या बोला कि जहाँ जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, फॉर एग्जांपल कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, अगर इस तरह फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा फंक्शन है उसको डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। तो फंक्शन को कैसे रन करूँगा, ए, ठीक। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो मेरा दिस क्या आ रहा है, मेरा CPC, क्योंकि मैंने इसको बाइंड कर दिया। अब इवन दो मैं क्या करूँ, ए डॉट कॉल, ठीक है। देखो मैं दो चीज़ कर रहा हूँ, एक तो बाइंड करके इसको लॉक कर दिया, और कॉल करके मैं पहला आर्गुमेंट 4 दे रहा हूँ। अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि CPC ले लो या फिर 4 ले लो, दिस। सो क्योंकि मैंने बाइंड कर रखा है तो ये लॉक हो गया। अब तुम कुछ भी कर लो, अब ये चेंज नहीं होगा, इवन दो इसका कंटेक्स्ट, कॉलिंग कंटेक्स्ट भी चेंज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल बना के कंटेक्स्ट नाम से, ठीक है। और उसके बाद क्या किया मैंने, उस वेरिएबल को इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉप करके बना देते हैं, ठीक है। उसके प्रॉप को मैंने क्या दे दिया, वो फंक्शन दे दिया, वो फंक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये इसके अंदर ये फंक्शन आ गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर मैं इस कंटेक्स्ट डॉट इसको कॉल करूँ प्रॉप, अब देखो मैंने क्या कहा, जब ये फंक्शन किसके थ्रू कॉल हो रहा है, इसके थ्रू, तो इसका कंटेक्स्ट क्या आ जाना चाहिए था, ये ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, दिस क्या हो जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट वाला, बट ये नहीं होगा जब मैं इसको रन करूँगा अब भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको मैं रन तो करना भूल गया, रन तो करो, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा तो सी बाइंड इज लाइक कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट देते हैं ना, किसी को चेंज नहीं हो सकता, बाइंड मतलब फिक्स कर दिया भाई, अब दिस चेंज नहीं होगा। कॉल में ये है कि अगली बार तुम चेंज कर दो दोबारा लिख के, नेक्स्ट नेक्स्ट आर्गुमेंट में चेंज कर दो, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि आपने उसको बाइंड कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। दोबारा बताया तो ब्रीफली, कॉल, अप्लाई, बाइंड हम दिस के स्कोप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, डॉट कॉल करके पहला आर्गुमेंट जो होता है वो दिस की वैल्यू को असाइन कर देता है, बाकी आर्गुमेंट अगर देने हैं और चाहिए अगर प्रोग्राम को, आपके फंक्शन को, तो आप दे सकते हो। बाइंड क्या होता है, उससे पहले अप्लाई क्या होता है कि सेम होता है, बस अप्लाई में जो बाकी पैरामीटर होते हैं वो एक एरे की फॉर्म में जाते हैं। बाइंड क्या करता है कि किसी भी फंक्शन एक्सप्रेशन के आगे आप डॉट बाइंड करके उसके अंदर दिस की वैल्यू को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। So this is all about call, apply and bind.